हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप लोग के लिए क्लास 12th मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट्स का जो हम लोग का 4.5 है, पार्ट 1 आप लोग को डिस्कस कर दिए थे, बता दिए थे, सोल्यूशन दे दिए थे। अब पार्ट 2 आज आप लोग को बताने वाले हैं, आप लोग को अच्छे से बताएंगे। आप लोग को जैसे हमें जो सवाल जो हमें बेसिक टू एडवांस हम लोग को जो लगता है, हमको जो लगता है बता देते हैं। आप लोग को जो सवाल ना आए, आप लोग प्रवाधारा क्लासेस में कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को उसका सोल्यूशन भी दे देंगे ना। तो इसलिए आप डरिए मत, कमेंट कर देना। कमेंट आप लोग को जो सवाल ना आए, डरो मत, कमेंट कर दोगे तो हम उसका सोल्यूशन देंगे। पढ़ाई में डर लाज ये सब नहीं होता है। आप जब नहीं डरेंगे, आप पूछेंगे, तभी आप लोग समझ लो पढ़ रहे हैं। काहे से, जब आप पढ़ेंगे तभी आपके अंदर कमी नजर आएगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो लगेगा सब आ रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो चीज आप लोग को नहीं आता है, वो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, सर ये नहीं आ रहा है, ये हमें सवाल है बता दीजिए, हमें यहाँ डाउट हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको फिर से बताएंगे आप लोग को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो आप डरिए मत, अच्छे से हमारे क्लास में आ गए हैं तो नोट्स और पेन लेकर बैठ जाइए और आराम से पढ़िए, और जो बताएं उसको नोट डाउन करते जाइए, ताकि आप लोग को नेक्स्ट टाइम आप लोग रिवीजन जब करें तो आप लोग को अच्छे से रिवीजन आप लोग का हो जाए। नहीं तो आप क्लास देखते जा रहे हैं, आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो आपका समय भी चला जाएगा। और समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जब समय बीत जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता है। तो इसलिए समय का हम लोग को बहुत ज्यादा इसमें रोल होता है, समय को हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है। समय को हम लोग का इज्जत दीजिए, समय का कद्र कीजिए और समय के अनुसार काम कीजिए, तब आप एकदम मेहनत से अपना बढ़िया से जितना मार्क्स अपने आप आता है। जब सिलेबस आप लोग को अच्छे से होगा, समय पर आप लोग का नियंत्रण अपने आप रखेंगे अपने आप को, तो आपका अपने आप मार्क्स इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, तो आप लोग को क्लास स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स का। आज हम लोग का तारीख कितना है, आज हम लोग का 6 जून हो गया हम लोग का। आज हमारा 6 जून है। आज हमारा हो गया 6 तारीख, मतलब जून का जो है फर्स्ट वीक हम लोग का एकदम समझ लो चल रहा है। फर्स्ट वीक समझ लो एक दिन होगा जब बीत गया, तो समय हमारा जो है बीतता चला जाएगा। इसलिए हम लोग का जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, इसको हम लोग को व्यर्थ ही नहीं जाने देना है, कुछ करके जाना है हम लोग को। ठीक, तो इसलिए समय का हम लोग को इम्पोर्टेंस समझना है और समय पर काम करना है। ठीक, तो आज आप लोग को हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा चीज बताएंगे, डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.5 पार्ट 1 है। आप लोग को जो चीज बता रहे हैं बहुत जरूरी है। आप लोग को इतना अच्छे से बता देंगे, आप लोग को एकदम समझ में, दिमाग में एकदम सवाल ये सब इनवर्स डायग्राम, इनवर्स आप लोग को कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट्स का आप लोग को अच्छे से बता देंगे। अगले क्लास में हम ले आ रहे हैं इनवर्स, जो 8 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। आप लोग को वो क्लास आप लोग देख लेंगे। आप लोग क्लास में, हमारा क्लास में आए हैं तो प्रवाधारा क्लास आप लोग सब्सक्राइब ले, इसमें आप लोग को इतना बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम वैसे ही आ जाएगा। ठीक, तो आप अपना काम करते रहिए। तो आप लोग को हम आज बता रहे हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। तो इनवर्स हम लोग को फाइंड करना है। इनवर्स कैसे निकालते हैं आप लोग को अच्छे से बता देते हैं। पहले मार्ट ए का मान ज्ञात किया जाता है, फिर एडजॉइंट ए का मान ज्ञात किया जाता है, तो हमारा इनवर्स का फार्मूला होता है। यहाँ पर लिख देते हैं इनवर्स निकालने का फार्मूला हम लोग को क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला। फार्मूला फार्मूला हम लोग का क्या होता है, फार्मूला हम लोग का होता है इनवर्स निकालने का। इनवर्स निकालने का हम लोग का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल 1/mod ए, और यही इक्वल हम लोग का हो जाएगा एड जॉइंट ए। यही हम लोग का होता है इनवर्स का फार्मूला। यही फार्मूला हम लगा देंगे, हम लोग का जो है सवाल जो है बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग का यही फार्मूला से आप लोग को सॉल्व करते हैं, आप लोग को अच्छे से बताते हैं। आप लोग अच्छे से क्लास को में जुड़ जाइए आप लोग प्यारे बच्चों, और अच्छे से पढ़िए। तो आप लोग को इनवर्स निकालना है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया, क्वेश्चन हम लोग का पहला क्या है, पहला हम लोग का क्वेश्चन है मैट्रिक्स 1 2 3 0 2 4 0 0 5। हम लोग का यही मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, इनवर्स। इनवर्स इसमें हम लोग को फाइंड करना है आप लोग को।
बहुत अच्छे से बताएंगे। आप लोग अच्छे से क्लास में देखते रहिए और अपना नोट डाउन भी करते रहिए, ठीक। तो आप लोग को पहले हम क्या निकालते हैं इसमें, मॉडुलस आपको निकालना पूर्वाधार क्रम बता दिए हैं। मॉड ए कैसे निकालते हैं इसमें, मॉड ए पहले हम लेट हम पहले करेंगे लेट, इसमें लिख देंगे सॉल्यूशन हम लोग का है सोल्यूशन लेट इक्वल हम लोग का इसको मान लेंगे तो हम लोग का क्या मैट्रिक्स हो जाएगा, 1 2 3 0 2 4 0 0 4 5। इसमें हम पहले क्या करते हैं, मॉड ए का मान ज्ञात करते हैं। मॉड ए का मान निकालते हैं, तो मॉड ए का मान हम इतना आसानी से आप लोग को बता देंगे, आप लोग को मॉड ए कभी फंसेगा ही नहीं, और हमेशा आप लोग अच्छे से लगाते चले जाएंगे, ठीक। तो आप लोग को मॉड ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले 1 लेंगे, 1 ले लिए, पहले 1 लेना है आपको। पहले मॉड ए का मान निकालने के लिए हम इसी से पंक्ति से पहले पंक्ति से हम निकाल रहे हैं, पहले रो से हम लोग को पहले रो से निकालना है, ठीक। तो 1 ले लिए तो हम लोग का ए पूरा चला गया है, मतलब स्तंभ पूरा चला गया, स्तंभ चलने जाने के बाद पूरा हम लोग का पंक्ति चला गया, तो हम लोग का क्या बचा है, 2 5 जा 10 और 0 फॉर्म करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10 माइनस 0 हो जाएगा हम लोग का, ठीक। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, -2 है, ये माइनस 2 है, सिर्फ 2 दिएगा, -2 नहीं 2 दिया गया। लेकिन हम विषम के लिए जैसे A11 है, A12 A है, ये क्या है हमारा, A12 है हमारा, ठीक। तो A12 है हमारा है, हमारा हमारा A12 है, हमारा क्या हो जाएगा, A12 हमारा ये है, हम लोग का ये हो जाएगा -2। तो -2 लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला गया, 0 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे 0, 0 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे 0, ये हम लोग का आ जाएगा। फिर हम लोग का क्या लेंगे, 3 जब ले लेंगे +3, ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का A13 है, A13 मतलब हम लोग का 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, सम आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। तो सम के लिए हम लोग का जो सम संख्या जो होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, वो हमारा सम होता है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो स्वयं संख्या से ही कटता है, तो हम लोग का क्या होता है, वो विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या के लिए हम लोग का विषम संख्या के लिए हम लोग का माइनस चिन्ह लेते हैं इसमें डिटर्मिनेंट्स में, और जो सम संख्या इवन नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 2 4 6 ये सब हम लोग का इवन नंबर है, और 1 3 5 7 हम लोग का ये विषम संख्या है हम लोग का, ठीक। तो हम लोग का ए हो जाएगा, जब 3 ले लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जब 3 लेंगे तो हम लोग का ए पूरा चला जाएगा, मतलब ये पूरा स्तंभ चला जाएगा, रो चला जाएगा, क्या पता 0 को मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0, 0 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 0, ये हम लोग का आ गया। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये इसका मान देख लीजिए 0 0 है, इसका मान 0, ये दोनों हम लोग का 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, 10 को मल्टीप्लाई 1 करा देंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा 10, 10 हम लोग का डज नॉट 0। तो हम लोग का जो है, हम लोग का ये सवाल जो है एकदम बढ़िया से आप लोग को लग जाएगा, ठीक। अब हम ए इनवर्स का मान ज्ञात करते हैं। ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करते हैं। अब ए इनवर्स का मान इसमें ज्ञात किया जा सकता है, ठीक। तो ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं, आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं इनवर्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। आप लोग को बता रहे थे A11 का मान कैसे निकालेंगे, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। A11 का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमारा जो है पार्ट 2, हमारा जो है पार्ट 2 है, ठीक। तो ये पार्ट 2 है हमारा। A11 का मान आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं, तो A11 का मान कैसे निकालेंगे इसमें, A11 का मान कैसे निकालते हैं आप लोग देखिए। A11 मतलब हम लोग का A है, इसको पूरा हम लोग ऐसे क्रॉप कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस पूरा मतलब स्तंभ और रो छोड़ देते, क्या 2 5 जा 10, और हम लोग का क्या आ जाएगा 10 माइनस 0 इक्वल 10 आ जाएगा A11 का मान। फिर A12 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। A12 का मान कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। A12 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग का क्या है, 1 और 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। आठ नंबर हम लोग का जो होता है, विषम नंबर जो होता है हम लोग को 8 नंबर जो हम लोग का होगा विषम संख्या, वो हम लोग को 8 नंबर जब हम लोग का आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस इसके लिए लगा लेते हैं, 1 और 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का 3 आ जाएगा, विषम संख्या 8 नंबर आ जाएगा, ठीक। तो इसको ले लेते हैं A12 कैसे ज्ञात करते हैं। A12 मतलब हम लोग
A12 मतलब A12 हम लोग का 2 यही है रो में, ठीक। इसको पूरा ले लेंगे और इसको पूरा ले लेंगे, क्या बचा हम लोग का 0 मल्टीप्लाई 5 में करा देंगे, फिर 0 का मल्टीप्लाई 4 में करा देंगे, 0 मल्टीप्लाई 5 में करा देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को मल्टीप्लाई 4 में करा देंगे 0 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या आ गया A0 आ गया A12 का मान। फिर A13 का मान ज्ञात कर लेते हैं। A13 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग का पूरा स्तंभ चला जाएगा, हम लोग का पूरा पंक्ति चला जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 को मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 0 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा हम लोग का 0। A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान हम लोग को ज्ञात हो गया। अब हम क्या और किसका मान निकालते हैं, A21 का मान ज्ञात करते हैं। A21 हम लोग का क्या होता है, A21 हम लोग का A होता है, ठीक। ये हम लोग का फार्मूला है, आप लोग को फार्मूला भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। हम लोग का फार्मूला यही होता है A11, A12, A13, A21, A21, A22, A23 और A31, A32, A33, ये हम लोग का फार्मूला होता है। A33 यही हम लोग का फार्मूला होता है। यही फार्मूला में हम यहाँ पर ऐसे ही हम लोग लगा रहे हैं, ठीक। तो इसी फार्मूले से हम लोग लगा रहे हैं, इसी फॉर्म में हम लोग इसको बना भी लेंगे, ठीक। तो A21 का मान कैसे ज्ञात करते हैं, A21 का मान हम लोग का पूरा जो हम लोग लेंगे, जो हम लोग लेते हैं रो, उसका रो पूरा चला जाता है, कॉलम चला जाता है, मतलब रो कॉलम उसका चला जाएगा और जो बचेगा हम लोग उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो फिर अब इस 0 लेते हैं, A21 मतलब ये हम लोग का पूरा चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, क्या बचा हम लोग का A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला, क्या बचा 2 को मल्टीप्लाई 10 में करा देंगे और 0 को मल्टीप्लाई 3 में करा देंगे। 2 को मल्टीप्लाई किस में कराना है 5 में, और 0 को मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई 5 में करा देंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा 2 1 ए ऑड नंबर है हम लोग का, आठ नंबर के लिए हम लोग का माइनस हो जाता है, विषम संख्या के लिए माइनस। तो 2 को मल्टीप्लाई 5 में करा देंगे तो 2 5 जा 10 और 3 को मल्टीप्लाई 0 में करा देंगे तो क्या हम लोग को हो जाएगा 0 इक्वल हम लोग का क्या आ जाएगा -10। तो A21 का मान कैसे निकालते हैं, A22 का मान, A21 का हो गया, A22 मान कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए। A22 का मान ज्ञात करने के लिए पूरा हम लोग का A ऐसे पूरा चला जाएगा और A पूरा चला जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करा देंगे 5 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करा देंगे, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करा देंगे 5 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 3 में करा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम लोग का क्या आ गया 5। A23 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A23 का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, A पूरा हम लोग का चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई 1 में करा देंगे 1 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 में करा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 0। हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का 8 नंबर है, 8 नंबर विषम संख्या है तो हम लोग का माइनस आगे लगा देंगे तो हम लोग का -1 आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर इतना हम लोग मान निकाल लिए। अब आप लोग का यहाँ पर भी मान निकाल लेते हैं, नहीं तो यहीं पर ज्ञात कर मान निकाल लेते हैं। A31 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A31 का मान मतलब A पूरा हम लोग का चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 4 में करा देंगे 8 हो जाएगा और फिर 2 को मल्टीप्लाई 3 में करा देंगे, 2 4 जा 8 और 2 को मल्टीप्लाई 3 में करा देंगे तो हम लोग का हो जाए 2 3 जा 6, 8 - 6 हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग का 8 -6 हम लोग का क्या आ जाएगा, 8 - 6 हम लोग का 2 आ जाएगा। क्या कहिए हम, A पूरा हम लोग का चला गया, A पूरा चला गया, 2 को 4 में करा दिए, 2 3 में करा दिए, ठीक। फिर हम लोग 0 लेते हैं, तो 0 हम लोग जब लेंगे A32 का मान हम जब 0 ले लेंगे, जैसे A32 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई 4 करा देंगे 4 आ जाएगा, 4 आ गया, फिर 1 को मल्टीप्लाई 4 करा दिए 4 आ गया, 0 को मल्टीप्लाई 3 करा देंगे, ये हम लोग का 8 नंबर है, 8 नंबर के लिए माइनस होता है, हम लोग का विषम संख्या के लिए हम लोग का क्या होता है माइनस होता है, 4 - 0 हम लोग का -4 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं A33 का मान ज्ञात कर लेते हैं, A33 का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो A33 का मान हम लोग का क्या है, A है 5, A33 का मान A पूरा हम लोग का चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, A पूरा चला जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई 2 करा देंगे 2 हो जाएगा, फिर 0 को मल्टीप्लाई 2 करा देंगे 0 हो जाएगा, हम लोग का आ गया 2। फिर हम लोग A32 का मान ज्ञात किए थे ना, तो A32 का मान मतलब A हम लोग का पूरा चला गया,
ये पूरा चला गया, 1 पलटी में 4 करा दिए, 3 करा दिए, हम लोग का यही आ गया है, पूरा हम का मान निकल के आ गया है। अब हम इसमें एड जॉइंट ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, जॉइंट ए का मान हम लोग का तुरंत निकल जाएगा। ए डैश पहले हम लोग पहले क्या करते हैं, एड जॉइंट ए का मान ज्ञात करते हैं। पहले हम ए के फॉर्म में इसको पहले बना लेते हैं, ए के फॉर्म में बनाएंगे तो हम लोग इसको ऐसे क्रॉप कर लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक। तो आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ इसको बता दे रहे हैं इस सवाल को, ठीक। पहले ए को हम बना लेते हैं, हम लोग को क्या आया है हम लोग का, ठीक। ए इनवर्स का मान हम लोग को ज्ञात करना है ना, तो ए इक्वल हम लोग का क्या आया है, ए इक्वल हम लोग का आ गया है, A11 का मान हम लोग का क्या आया है, A11 का मान कहाँ पर है हमारा, A11 का मान हमारा 10 आया है, 10 लिख लेते हैं। A12 का मान हम लोग का 0 आया, 0 लिख लेते हैं। फिर A13 का मान हम लोग का 0 आया, 0 लिख लेते हैं। A21 का मान हम लोग का -10 आया, 10 लिख लेते हैं। A22 का मान हम लोग का 5 आया, 5 लिख लेते हैं। A23 का मान हम लोग का -1 आया, -1 लिख लेते हैं। A31 का मान हम लोग का क्या आया है, 2 आया है। A32 का मान हम लोग का क्या है, -4 आया है। फिर हम लोग का A33 का मान हम लोग का क्या आया है, 2 आया है। ये पूरा मान हम यहाँ पर उठा के रख लेंगे, इसका हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकाल लेंगे, ए डैश निकाल लेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा, जो हम लोग का पंक्ति में दिया गया है उसको, जो रोम दिया गया है उसको कॉलम में लिखते हैं, तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 0, फिर -10 5 -1 हो जाएगा, फिर 2 -4 2। आप लोग ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स आप लोग को इतना अच्छे से बता दिए, आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। यही जो हम लोग का पूरा संख्या है इसको कॉलम में लिख लेना, फिर पूरा जो रोम दिया गया इसको कॉलम में लिख दीजिए, जो रोम दिया है उसको कॉलम में लिख दे। कॉलम मतलब सीधी खड़ी लाइन में हम लोग को लिखना रहता है, जो पंक्ति होता है, रो होता है, सीधी लाइन में लिखना रहता है, ठीक। तो हम लोग का ए हो जाएगा, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल हो जाएगा एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए का मान हम लोग का ज्ञात करना है, तो हम लोग का एड जॉइंट ए का मान यही हो जाएगा, हम लोग का 10 -10 2 0 5 -4, फिर हम लोग का क्या आ जाएगा, 0 -1 2, ये आ गया हम लोग का। अब हम लोग आप लोग को बताए थे ए इनवर्स का मान हम लोग को इनवर्स फाइंड करना है, ठीक। ए इनवर्स का मान हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, आप लोग को यहाँ बता देते हैं। वही एडजॉइंट ए का मान वहां यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान स्थान को वहां रख देंगे। ए इनवर्स इक्वल हम लोग का हो जाएगा 1/mod, मॉड ए का मान हम लोग का क्या आया है, मॉड ए का मान हम लोग ज्ञात किए थे 10 आया था हम लोग का, 10 हो जाएगा। फिर एडजॉइंट ए का मान हम लोग का क्या आया है, यही लिख लेंगे, एडजॉइंट ए हम लोग का आ जाएगा, मान आ जाएगा हम लोग को 10 -10 2 0 5 -4, फिर 0 -1 2 हम लोग को आ जाएगा, ठीक। हम लोग का यही आ गया आंसर, ठीक। आप लोग का इतना अच्छे से आप लोग को बता दिए हैं, आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग को फाइंड करना है, ऐसे ही आप लोग लगाएंगे तो आप लोग को सब सवाल अच्छे से लग जाएगा। एड जॉइंट ए का मान आप लोग ज्ञात करने के लिए यही सबसे आसान तरीका है, अपने आप लोग अच्छे से इसे पढ़िए, लगाइए, आप लोग को सब आ जाएगा अच्छे से, ठीक। तो आप लोग का एक हो गया, आप लोग को दूसरा सवाल बता देते हैं, आप लोग मिटा के दूसरा बता देते हैं। दूसरा भी ऐसे ही लगेगा जैसे ये लगा है, आप लोग को मॉड्यूलस ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद A11 का मान ऐसे बनाएंगे, आप लोग को वो भी लग जाएगा, ठीक। तो आप लोग को दूसरा बता देते हैं। हम लोग आप लोग लिख लीजिए, ए इनवर्स इक्वल हम लोग का क्या था, 1/10। आप लोग भी लिख लीजिए, अभी नहीं लिखे होंगे, ये आप लोग का हो ही गया होगा, आप लोग अच्छे से लिख ही लिए होंगे, आप लोग को और अच्छे से बता दे रहे हैं, ठीक। देखते रहिए, तो हमारा क्या है, दूसरा सवाल क्या है हम लोग का, 1 0 0 है, 3 3 0 है, 5 2 -1 है हम लोग का ए है, इसको भी अच्छे से बना लेते हैं। लेट ए इक्वल हम लोग का क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा 1 0 0 3 3 0
5 2 -1 हम लोग का हो जाएगा। ठीक, तो इसका मॉडुलस हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, मॉड ए का मान। मॉड ए का मान क्या कैसे ज्ञात करते हैं, पहले 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो हम लोग का ये पूरा चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, क्या बचा 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक, 3 को मल्टीप्लाई -1 करेंगे -3 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें 0 लेंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा, फिर 0 लेंगे तो हम लोग का 0 सब 0 हो जाएगा, तो उसका कोई लेने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग का क्या आ गया, -3 डज नॉट इक्वल 0 आ जाएगा। हम लोग का इसका हम लोग ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है आप लोग को, A11 का मान ज्ञात करना है। A11 का मान, A11 का मान कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग को बता ही दिए। A11 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, ए पूरा हम लोग का चला जाता है, ए पूरा चला जाता है। 3 मल्टीप्लाई -3 1 में कराएंगे तो -3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0, तो -3 हो जाएगा, -0 को -3 आ जाएगा। A12 का मान ज्ञात करने के लिए माइनस, हम लोग का विषम संख्या रहता है तो माइनस होता है, आप लोग को अच्छे से बता दिए। सम संख्या जब रहेगा तुम लोग का प्लस होगा, विषम संख्या रहेगा तुम लोग को माइनस होगा, आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक, तो A12 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना है, ए पूरा हम लोग का चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा। ठीक, ए पूरा चला जाएगा, ओ पूरा चला, 3 मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा हम लोग का, फिर -3 आ जाएगा हम लोग का। ठीक, फिर -3 आ जाएगा, फिर 5 को मल्टीप्लाई 0 करा देंगे, 5 को मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करा देंगे 0 में, तो हम लोग का आ जाएगा -0। हम लोग का -3 आया है तो -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। फिर A13 का मान ज्ञात कर लेते हैं। A13 का मान ज्ञात करने के लिए ए पूरा हम लोग का चला जाएगा, ए पूरा चला गया, 3 मल्टीप्लाई 2 कराएंगे 6 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 कराएंगे 15 हो जाएगा। ठीक, तो ए हो जाएगा 6 -15 -9 आ जाएगा। फिर A21 का मान ज्ञात कर लेते हैं। A21 का मान ज्ञात कर लेते हैं। A21 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे आप लोग को बताए थे, A21 का मान मतलब इस सेकंड वाला रो पूरा हमारा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 हो जाएगा, हम लोग का ये आ जाएगा 0। फिर A22 का मान ज्ञात करते हैं। A22 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, A22 का मान ए पूरा हम लोग का ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 करा देंगे 1 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 -1 करा देंगे -1 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 0 करा देंगे, मतलब ए पूरा हम लोग का चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई -1 5 मल्टीप्लाई 0 0, हम लोग का क्या आ गया -1 आ गया। A23 का मान ज्ञात करते हैं। A23 का मान ज्ञात करते हैं। A23 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग का ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 करा देंगे 2 हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई 0 करा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा -0 हो जाएगा। ये हम लोग का 1 को मल्टीप्लाई 2 करा दिए, 5 हम लोग का 2 आ जाएगा। फिर A31 का मान ज्ञात करते हैं। A31 का मान ज्ञात करने के लिए पूरा हम लोग का चला जाएगा, पूरा चला जाएगा, तो क्या बचा 0 को मल्टीप्लाई 0 करा 3 मल्टीप्लाई 0 करा हम लोग का 0 आ जाएगा। ठीक, A23 हम लोग का ऑड नंबर है। ठीक, ऑड नंबर विषम संख्या के लिए हम लोग का माइनस हो जाता है तो -2 आ जाएगा। ठीक, A31 का मान हम लोग का 0 आ गया। A32 का मान हम लोग का क्या आ जाएगा, A32 का मान ज्ञात करने के लिए पूरा हम लोग का चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, तो क्या बचा 1 को मल्टीप्लाई 0 करा देंगे, 3 मल्टीप्लाई 0 करा देंगे 0 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं A33 का मान ज्ञात करते हैं। A33 का मान ज्ञात करते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का, A33 का मान ज्ञात करने के लिए ए पूरा हम लोग का चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 करा देंगे 3 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 करा देंगे 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 करा देंगे 0 हो जाएगा। ठीक, ए आ जाएगा हम लोग का 3 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग का पूरा मान निकल के आ गया। अब आप लोग को बढ़िया से बता देते हैं। ठीक, यहाँ ये आप लोग का हो ही गया होगा, ये वाला मिटा देते हैं। कुछ नहीं है, बस आप लोग को अच्छे से बना लेना है, पूरा मान आप लोग का आ जाएगा, 3 का मान आप लोग को आ गया, तो आप लोग अच्छे से करेंगे तो आप लोग को सब आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ए बराबर हम लोग का क्या आया, ए का बराबर हम लोग का मान आ गया है, ए बराबर हम लोग का मान क्या आ गया है, A11 का मान हम लोग का -3 आया है, A12 का मान हम लोग का 3 आया है, फिर A13 का मान हम लोग का -9 आया है, फिर हम लोग का A21 का मान हम लोग का 0 आया है, A22 का मान हम लोग का क्या आया है -1 आया है, A23 का मान हम लोग का -2 आया है, और A31 का मान हम लोग का 0 आया है, A32 का मान हम लोग का 0 आया है, A33 का मान हम लोग का क्या आया है 3 आया है। ठीक,
ये हम लोग का आया है। फिर इसका ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स हम निकाल लेंगे तो हम लोग को -3 पूरा जो पंक्ति दिए गए इसको कॉलम में लाते हैं। -3, 3, -9 इसको भी रो में दिए गए इसको कॉलम बना लेते हैं। -1, -2 जो हम लोग का रो में दिया गया उसको कॉलम कर लेना है। जो हम लोग का रो में दिया गया उसको कॉलम कर लेंगे, हम लोग का ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकल जाता है। ठीक, रो वाला कॉलम कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर 0, 0, 3 हम लोग का आ जाएगा। 0, 0, 3 आ गया। ठीक, तो हम लोग का ऐड जॉइंट ए का मान ए डैश इक्वल हम लोग का हो जाएगा ऐड जॉइंट ए। ऐड जॉइंट ए का मान हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोग देख लीजिए। ऐड जॉइंट ए का मान हम लोग कैसे क्या आ जाएगा हम लोग का, यही आ जाएगा -3, 0, 0, 3, -1, 0, -9, -2 हम लोग का आ गया 3। अब ए इनवर्स फाइंड करना था। ए इनवर्स इक्वल हम लोग का आ जाएगा। ए इनवर्स इक्वल हम लोग का मॉड ए का मान कितना है, -3 आया है तो 1/3 हो जाएगा। फिर ऐड जॉइंट ए का मान, ऐड जॉइंट ए का मान हम लोग क्या है, -3 आया है, 0 आया, 0 आया, 3 - 1 0, -9 -2 3 हम लोग का ये आ गया आंसर। यही हम लोग को फाइंड करना था। यही आ गया। आप लोग अच्छे से ऐसे पढ़ते रहें। आप लोग को फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हमारे पूर्वाधार क्लासेस में। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ आप लोग को अच्छे से पढ़ा के एकदम बेहतरीन बना देंगे। आप लोग सिर्फ अच्छे से जितना कह रहे हैं उतना आप काम करते जाएंगे तो आप लोग का मार्क्स अपने आप इंक्रीज होगा। जब सिलेबस अच्छे से कवर होगा मार्क्स अपने आप इंक्रीज होगा। इसलिए आप अपना काम सिलेबस पर ध्यान दीजिए, अपना काम करते जाइए। आप लोग को सिर्फ 4 से 5 घंटा प्रतिदिन पढ़ना है। और जैसे 60 मिनट्स मैथ का आता है हमें रोज पढ़िए। मैथ अभ्यास मांगता है, अभ्यास जितना आप करेंगे उतना ही बेहतरीन बन जाएंगे। ठीक, तो आपको 4-5 घंटा अपने से देना है और क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसको काउंट मत करना। आप लोग अपना पढ़ते रहिए। आप लोग को नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।